दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि भाई जो HTML के अंदर जो भी हमने अपने HTML का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें मैं आपको लास्ट में एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों से मतलब कि बिजी था, थोड़ा सा मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो इस वजह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सका था। देन आज मैं दोबारा से ये सेकंड मतलब कि जो लास्ट थी इसके अंदर जो वेबसाइट बनानी थी हमें, मैं वही आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके मतलब कि 4 से 5 मतलब के पार्ट होंगे। इन 4-5 पार्ट के अंदर इस मतलब कि कंप्लीट वेबसाइट को हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो जो भी हमारे कंसेप्ट रह रहे थे इन HTML के अंदर, जो मेन कंसेप्ट थे, मैंने उनके ऊपर अलग से वीडियोस बनाई थी। ठीक है, जो रह रहे थे देन वो सारे के सारे मैं इसी वेबसाइट के अंदर ही आपको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं जो ये वेबसाइट बनाऊंगा, इस वेबसाइट के अंदर कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री स्कूल एक स्कूल हिसाब से मैं ये मतलब कि वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट होगी, इसके बैकएंड पे हम कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे और इसके अंदर प्योर HTML एंड CSS होगी और कोई फ्रेमवर्क में यूज नहीं करने वाला, नहीं बूटस्ट्रैप, नहीं मेटलाइज CSS, कोई मतलब कोई भी जो सेकंड पार्ट होता है ना किसी मतलब का फ्रेमवर्क, वो कोई भी मैं यूज नहीं करूंगा। जो भी यूज करूंगा आपके सामने ही होगा। ठीक है गाइस, तो इस मतलब इस वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट ये इंडेक्स पेज है इसका। देन इस इंडेक्स पेज के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे, यहाँ पर आपको जो भी प्रिंसिपल के मेन डिपेंडेंट्स होंगे, ठीक है, जो नोट्स वगैरह होंगे वो हम यहाँ पर तीनों शो होंगे। देन अगर रीड मोर पे हम क्लिक करेंगे तो एक अलग ही पेज आएगा, उसके अंदर सारी डेटा हमारे पास आ जाएगी जो भी आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो टीचर्स होंगे, यहाँ पर पिक्चर मतलब कि यहाँ से जो पिक्चर मिसिंग है, बट मे बी यहाँ पर कुछ एरर आई होगी तो इसे भी सेट आउट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली स्टार्टिंग तो एंडिंग तक आपको ये बना के दिखाऊंगा। देन इसके बाद लेटेस्ट इवेंट्स जो भी आपके होंगे वो आप यहाँ पर लेंगे एंड मोर न्यूज़ होगी। अगर आपको और कुछ भी जानना हो स्कूल के बारे में तो यहाँ पर आप क्लिक आउट करके मोर अबाउट अस में जा सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो आपके टीचर्स होंगे आपके स्कूल के, वो उन सारी की डिटेल्स होंगी। देन इसके बाद अगर आप और भी टीचर्स को व्यू आउट करना चाहते हैं, देन इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना होगा। देन कंप्लीटली गैलरी ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके कंप्लीट टीचर्स की डेटाबेस मतलब कि डेटा अवेलेबल होगी। देन इसके बाद लास्ट एंड एंडिंग में यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करके यहाँ पर हम उसकी लोकेशन देंगे अपने स्कूल की। ठीक है, तो ये देखें, इसके अंदर आप कंप्लीटली जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ इस तरह से करके दिखाऊं तो मैं इसे जूम करता जा रहा हूं भाई, करता जा रहा हूं। यहाँ से अगर इसे जूम आउट करूं तो जो भी आपकी लोकेशन होगी मैं लोकेशन तक ये जूम आउट जूम इन होगा। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारा फुटर होगा, फुटर के अंदर आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे एंड आपकी लोकेशन होगी करे। देन इसके बाद आपकी मतलब स्कूल के मतलब जिस तरह से हम तो एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स आपकी होंगी। देन इसके बाद जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी होम होगा। देन इसके बाद अबाउट का एक पेज होगा, अलग से एक अबाउट का पेज बनाएंगे। देन एक सर्विसेज का पेज होगा। देन एक गैलरी होगी, गैलरी के अंदर सारी मतलब आप स्कूल की लोकेशन जो भी इनसाइड क्लासेस रूम है सारी की सारी डिटेल्स इनसाइड मतलब कि गैलरी में अवेलेबल होगी। देन एक ब्लॉग होगा जहाँ पे ब्लॉगिंग आप करते होंगे, आप अपनी मतलब न्यूज वगैरह जो भी होती हैं आप ऑनलाइन जो भी डेटा होगी आपको अपने ब्लॉग पे अगर किसी को वो रिट्राइव करना होगा तो वो यहाँ से डायरेक्टली आपके ब्लॉग पे रिटाइड हो जाएंगे। देन इसके बाद कांटेक्ट अस, अगर कोई आपके स्कूल से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे किसी प्रिंसिपल से तो वो यहाँ से कांटेक्ट अस में कर सकता है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टेक्स्ट एडिटर सबलाइम ओपन कर लिया है। देन मैं यहाँ पर आकर इन सभी को यहाँ से आकर रिमूव कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ मैं। देन इसे भी मैं रिमूव कर दूंगा एंड कंट्रोल एन करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आकर यहाँ पर न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक करूंगा। देन इसके अंदर मैं करूंगा स्कूल। ठीक है, देन स्कूल प्रोजेक्ट देन स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है, देन इसे मैं ओपन करूंगा। देन इसके अंदर इसे मैंने जैसे ओपन किया तो इसके अंदर एक फाइल होगी index.html, जो मेन फाइल होगी जिसे मतलब कि इंडेक्स के अंदर जो भी आपका फर्स्ट स्टार्टिंग होगा लोगो होगी यहाँ पर जिस तरह से इसके अंदर है स्टार्टिंग, ये इंडेक्स पेज है
इसकी मैंने फाइल बनाई हुई है, ठीक है। देन इसके बाद एक अलग से फाइल होगी जिसे index.css होगी, CSS के अंदर हम अलग से बनाएंगे। तो चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे स्टार्ट करा एंड जो टाइटल होगा, टाइटल अंदर में सारी डिटेल्स दे दूंगा। यहाँ पर भाई टाइटल अंदर में क्या दूंगा, यहाँ पर कहूँगा भाई हमारे पास हम तो एलिमेंट्री स्कूल बना रहे हैं, उसकी वेबसाइट है, तो सिंपली वही हमें दिखना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर डॉट मेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेनर देंगे। कंटेनर के अंदर सारी डेटा होगी हमारी, ठीक है। तो मैं से ये कंटेनर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। देन इस कंटेनर के अंदर होगा हेडर, ठीक है। हेडर यहाँ पर मैं दे दूंगा। देन इस हेडर के अंदर ही होगी हमारी नेविगेशन बार। स्टार्टिंग जो होती है नेविगेशन बार होती है। अगर आप नेविगेशन बार से पहले भी यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, जिस तरह से इस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्कूल, तो ये देने के लिए हम इसे H2 के अंदर देंगे और यहाँ पर राइट अप करेंगे एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। देन इसे मैं सेव अप करूंगा। देन इसके बाद इसके नीचे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेविगेशन बार स्टार्ट कर दूंगा। नेविगेशन बार ऑन करने के लिए nav टैग देते हैं। देन यूएल के अंदर li होती है, ठीक है। देन इसके अंदर एक मैं एंकर टैग दूंगा। जैसे ये मतलब एंकर टैग इसलिए मैं दे रहा हूँ, एक एक्शन परफॉर्म उस पर, जैसे हम मतलब यहाँ पर जो होम का बटन होगा, यहाँ पर नेविगेशन बार होगी, जैसे उसे क्लिक करे, ऑन करे बंदा, कोई भी क्लिक करे माउस जा कर रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। अगर इस पे कोई क्लिक करे तो वो बंदा होम पे आ जाए वापस, ठीक है। अगर अबाउट पे क्लिक करे तो वो अबाउट पे चला जाए। तो इसके लिए हम इसके अंदर एंटर मतलब कि एक एंकर टैग देंगे। देन इसके बाद एंकर टैग के अंदर अभी मैंने कोई भी, क्योंकि हमने कोई भी अभी पेज नहीं बनाया एंकर टैग को रिट्राई करने के लिए, तो सिर्फ ही मैं से अभी यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ। देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है भाई, यहाँ पर देख लें क्या है हमारे पास। देन अबाउट एंड सर्विसेज, अबाउट पेज होगा एक, एंड देन यहाँ पर एक और होगा यहाँ पर सर्विसेज, जिसे सर्विसेज आप जो प्रोवाइड करें उसकी आप यहाँ पर डिटेल देंगे। देन इसके बाद हम देंगे गैलरी के अंदर सारी की सारी इमेजेस होंगी। देन यहाँ पर मैं गैलरी की ऐसे मतलब स्मॉल कर दूँ। देन इसके बाद होगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस मैंने इसे कंट्रोल एस किया, अभी तक देखें अगर हम इसे, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो भाई और अगर यहाँ पर देख लेना इस तरह से हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसे डिज़ाइन करना होगा, तो इसके लिए CSS की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट दूंगा index.css, ठीक है। देन सबसे पहले जब भी आप कोई मतलब कि एक इंडेक्स पेज स्टार्ट कर रहे हो ऑन, मतलब कि कोई भी स्टार्टिंग है किसी भी पेज की, तो उसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर जो होती है पैडिंग वगैरह, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस मतलब कि डेटा सारी रिक्रूट की हुई है, तो इस तरह से स्टार्टिंग एक होती है। इसके हम स्टार्ट एक देते हैं इसे। इसके अंदर जो भी पैडिंग एक्स्ट्रा पैडिंग होगी, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगी, वो सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा मार्जिन, here is मार्जिन 0px, ठीक है। मार्जिन 0px करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर बॉर्डर साइज, here is बॉर्डर साइज, तो हम इसे करेंगे बॉर्डर बॉक्स। तो एक मिनट, बॉर्डर साइज बॉर्डर साइड यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स होगा ये, ठीक है। देन इसे मैं कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस किया। देन इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, जो हमारे पास नेविगेशन बार है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेटअप करेंगे कंटेनर को, ठीक है। तो कंटेनर के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो फाइल बनाई थी index.css की, यहाँ पर कंटेनर, क्योंकि हमने इसके अंदर क्लास यूज़ की है, क्लास के लिए हम डॉट शो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को। देन इसके बाद इसकी जो वेड्थ होगी हमारी कंटेनर की, जो मैक्सिमम वेड्थ होगी वो होगी 1200 पिक्सल्स, ठीक है। देन इसके बाद जो इसकी हाइट हम देंगे वो बिल्कुल ऑटो होगी हाइट, ठीक है। देन अगर हम इसे अभी तक चेकआउट करने के लिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर रेड कर दूं इसका, तो अगर हम इसे अभी चेकआउट करके देख लें तो ये कुछ, एक मिनट, यहाँ पर क्यों पता है क्यों नहीं ये लग रहा, क्यों इसलिए नहीं लग रहा, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसे लिंक नहीं करवाया अभी तक, ठीक है। जब तक आप इसे लिंक नहीं करवाएंगे तब तक ये एट्रीब्यूट नहीं चलने वाला। तो हमारे पास जो index.css की फाइल थी, तो मैं इसे यहाँ पर लिंक आउट करा दूंगा, ठीक है। मैंने एंकर टैग के अंदर आकर इसे लिंक करवा दिया।
लिंक करवाने के बाद मैं इसे अगर अभी रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो डिव है इस डिव को सेंटर पे लाना है। सबसे पहले हम डिव को सेंटर पे लाएंगे। ठीक है, तो डिव को सेंटर पे लाने के लिए हम मार्जिन की मतलब कि एक सिंपल मैं इसके अंदर बिल्कुल ही बेसिक 0 लेवल की मतलब कोडिंग करूंगा, बिल्कुल 0 लेवल की, कोई भी मतलब एडवांस लेवल की कोई भी मतलब कि इसके अंदर कोडिंग नहीं होगी। तो इजीली होकर आप इसे मतलब बिल्कुल ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे करूंगा भाई मार्जिन लेफ्ट करने से भाई क्या होगा, अगर मैं सिर्फ मार्जिन दूंगा तो वो ऊपर से भी होगी, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, वो चारों को मतलब चारों रेफरेंस इसकी मार्जिन से मिल जाएगी। मार्जिन जो होता है थोड़ा सा खिसकाने को मार्जिन कहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसे लेफ्ट की साइड ही मतलब कि थोड़ा सा मूव अप करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ से मतलब कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, खिसकाना चाहता हूँ इसे। तो इसके लिए मैं मार्जिन इसे दूंगा भाई 20% करके देखते हैं। 20% करने के बाद ये कितनी मतलब कि ये बिल्कुल यहाँ चला गया इस साइड से। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 5% एंड इसे करूँगा रिफ्रेश। ठीक है, अब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया। देन इसके बाद अब जो हमारे पास नेविगेशन बार को सेटअप करने के लिए हेडर के अंदर हम एक navbar.css के नाम से एक अलग फाइल बना लेंगे। देन इसके अंदर आएंगे हमारे पास जो फर्स्ट फाइल, क्योंकि हमने इसे सेटअप किया हुआ हेडर के अंदर है हमारे पास h1 टैग। ठीक है, h1 टैग क्यों h2 है ना, मतलब यहाँ पर एक मिनट में आपको चेकआउट करा दूं दोबारा से आकर। यहाँ पर हमने जो ये दिया हुआ है एलिमेंट्री स्कूल, क्योंकि अब हमें इसे सेंटर पे लाना है। यहाँ पर h2, देन इस h2 को किस तरह से हम सेंटर पे ला सकते हैं, तो इस h2 को यहाँ पर सेंटर पे लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, इसे करना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट 20%। तो अगर इतना मैं करके इसे यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँ दोबारा से, तो ये क्यों नहीं हुआ, सॉरी, क्योंकि मैंने इसकी भी लिंक नहीं करवाई। जब तक मैं इसे लिंक नहीं करवाऊंगा यहाँ पर मेन पेज के अंदर, तब तक ये काम नहीं करने वाली। ठीक है, तो इसे लिंक करवाने के लिए जो हमने इसकी फाइल का नाम दिया था वो दिया है navbar.css। ठीक है, इससे मैं करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर पर रिफ्रेश करूँगा दोबारा से। तो ये देख लीजिए ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ तक आए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे और खिसकाऊंगा यहाँ से। तो मैं इसकी फाइल ओपन कर लूँ जहाँ से नेविगेशन बार, और यहाँ पर आकर मैं इसे अगर कर दूँ 30, देन 30 के बाद कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो ये बिल्कुल अब सही है। ठीक है, देन इसके बाद जो नेविगेशन बार है, इस नेविगेशन बार को किस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं, फर्स्ट नेव देन यूएल। इसके अंदर यूएल के अंदर जो डॉट्स शो हो रही हैं, हमें डॉट्स को पहले खत्म करना होगा, तो उसके लिए नन स्टाइल हम यूज करते हैं। देन नन स्टाइल को अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखें डॉट्स अब खत्म हो गए। ठीक है, देन इसके बाद अब इसे हम किस तरह से लेफ्ट में कर सकते हैं। अगर मैं इसे स्टार्टिंग में आपको दिखा दूं, ये देखें ये कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से मतलब कि यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे हम नेव यूएल के अंदर एल को मैं ओपन आउट करूंगा। देन इसके अंदर मैं करूंगा डिस्प्ले सिंपली इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, जैसे आप सिंपली से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो अप हो जाएगा। ठीक है, देन अब मुझे इसे करना है लेफ्ट अप, यहाँ पर लेफ्ट अप करना है। तो इसे लेफ्ट को लाने के लिए लेफ्ट तक हम किस तरह से इसे ला सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर आकर इसे करना होगा मार्जिन लेफ्ट। मैं करूँगा मार्जिन लेफ्ट नेविगेशन बार को। ठीक है, एल को नहीं करना, अगर आप एल को करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, लेकिन ये जो एल आई है असल में इसके अंदर, यहाँ पर किसके अंदर भाई, यहाँ पर है ये नेविगेशन बार के अंदर। ठीक है, ये देखें अब हमें जो क्या करना है, इससे ही मतलब कि मूव करना होगा। तो इसे मूव करने के लिए यहाँ पर आकर मैं इसे थोड़ा सा कर दूंगा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट करने के बाद इसे मैं पोजीशन दूंगा 40 में दे रहा हूँ, 40% दे रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, देन इसे करूँगा कंट्रोल एस, तो ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मुझे तो थोड़ा और भी मतलब इसकी मतलब के साइड चाहिए, तो 50% कर लूँगा। देन चेकआउट करूँगा, नहीं भाई अभी तक भी नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी मैं इसे मार्जिन दे दूं, क्योंकि ये चिपके हुए हैं आपस में, तो ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो मैं इसे कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट 2%। ठीक है, 2% करने के बाद अगर दोबारा से मैं इसे देखूं तो ठीक है भाई अब कुछ सही है, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी वो वहाँ तक नहीं पहुँची अभी तक। ठीक है, मैंने इसे और बढ़ाया, देन इसे और भी
और भी मुझे इसे आगे करना होगा 70, ठीक है। 70 के बाद देन इसके बाद भी मुझे इसे बेडिंग भी देनी है ना भाई, थोड़ा सा मतलब कि जब बड़ा हो तो इसे बेडिंग की भी ज़रूरत होगी। कंट्रोल एस किया मैंने, इसे बेडिंग दी और ये देख लें, ठीक है। तो अब कुछ सही है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर मुझे इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसे अब कम कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर दिखा दूं, जैसे ही इसके ऊपर माउस जा रहा है तो माउस जाने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यहीं पर येलो हो रहा है, ठीक है। उससे मतलब ये किस तरह से हम कर सकते हैं, इससे पहले मैं यहाँ पर आकर index.php के अंदर आकर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, इसे यहाँ पर आ जाऊँगा नेविगेशन बार के बाहर, ठीक है। यहाँ पर नेव UL देन LI के ऊपर मुझे होवर करना है भाई। होवर जैसे ही होवर हो, होवर प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज अप करना चाहता हूँ भाई। इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ मैं येलो, जैसे इसके ऊपर माउस आए तो भाई ये, अगर अब हम इसे देखेंगे तो ये ठीक है, बिल्कुल उस तरह से ही शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट्री स्कूल है ये कुछ ऊपर ज़्यादा मतलब ऊपर शो हो रहा है, इसे कुछ कम हम नीचे करते हैं। नीचे करने के लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मार्जिन दूंगा इसे टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप देने के लिए यहाँ पर इसे कर दूंगा -5%, ठीक है। ओ सॉरी, -5% एंड इसे यहाँ पर क्लोज कर दूंगा और इसे करूँगा ओ सॉरी ये हो गया कुछ मिसिंग इसके अंदर। कंट्रोल एस, सॉरी यहाँ पर मुझे इसे नहीं देना, क्योंकि अब अगर मैं इसे यहाँ पर दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसे कर रहा हूँ H2 को यहाँ पर नीचे, ठीक है। मुझे H2 नहीं करना, मुझे करना है हेडर को नीचे, कंप्लीट हेडर फाइल को। देन अगर हेडर को भी नहीं करना चाहते आप तो आप यहाँ पर आ जाएं। देन इसके बाद सॉरी यहाँ पर मैं इसे भी यहाँ पर इंडेक्स के अंदर, देन इंडेक्स के बाद कंटेनर को हम कंटेनर को ही नीचे कर लेते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कुछ सही रहेगा। देन मार्जिन, हेयर इज मार्जिन, ठीक है। देन ओहो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग की बाय मिस्टेक कर दी। देन हेयर इज टॉप, मार्जिन पे टॉप करते हैं इसे, ठीक है। देन टॉप करने के बाद भाई आप कितना इसे मतलब कि ऊपर से नीचे करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ भाई ये 10-3% ऊपर से नीचे हो। आप इसे पिक्सल के अंदर भी वैल्यू इसकी दे सकते हैं, ठीक है। ये अब कुछ नीचे आ गया, ठीक है। देन इसके बाद मैं इसके अंदर गूगल फॉन्ट्स यूज़ करूँगा, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है, मुझे उसे यहाँ पर इसकी इंपोर्ट करना होगा। ये गूगल फॉन्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम वापस से, एंड हेयर वी गो, एंड हेयर इज बॉक्स साइजिंग होती है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स हो गई। एंड यहाँ पर एक फैमिली, हमें फॉन्ट फैमिली की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं इसकी मतलब कि कुछ जो हमारे पास टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी यहाँ पर पफिन की, ठीक है। ये पफिन आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ भाई, आपको ये कहाँ से मिल जाएगा। इसे मैं करूँगा कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद में अगर आपको अभी ये यहाँ पर अगर आपको चेकआउट करवा के दिखाऊं तो ये देखें, अब इसकी टेक्स्ट की जो स्टाइल थी वो चेंज अप हो गई, ठीक है गाइस। हमने यहाँ तक इसे अब कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद हम जो करेंगे वो होगा, यहाँ पर हम इसके अंदर इमेज किस तरह से इंसर्ट करेंगे हेडर के अंदर, ठीक है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम आ जाएंगे इंडेक्स वाले पेज पे जो हमारे पास मेन पेज था। देन इसके अंदर यहाँ पर नीचे आकर नेविगेशन बार के बाद यहाँ पर हम एक और डिव बनाएंगे। देन डिव के अंदर मैं इसके अंदर अब आईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देन इस आईडी को मैं नाम दूंगा मेन इमेज, ठीक है। मैन इमेज देने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं इमेज इंसर्ट करूँगा। इमेज जो अल्टर होती है, अल्टर के अंदर हम एरर जनरेट करते हैं। अगर कोई मे भी आपकी मतलब कि इमेज शो नहीं हो रही हो तो ये एरर आपको वहाँ पर बता दे। देन इसके बाद मैं एक इमेज यहाँ पर मैं इसके मतलब कि नेट कनेक्ट कर लूँ। देन यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी से यहाँ पर मैंने सेव कर ली थी, तो यहाँ पर आकर मैं प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन करने के लिए ये वाली इमेज में से यहाँ से क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी कर रहा हूँ। आप कोई भी इमेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में जो उसका सारा कंप्लीट सोर्स कोड होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देन इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, जो हमारे पास मेन फाइल थी जिसके अंदर हम अभी वर्क कर रहे थे वो था स्कूल प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं इसे ओपन करूँगा। देन यहाँ पर आकर इस इमेज को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस इमेज का नाम है man2, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे भाई man2
डॉट जेपीजी। देन इसे मैं करूँगा सेव करने के बाद अगर मैं इसे अभी दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से शो होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो अब भाई हम इसे किस तरह से इस तरह से मतलब कि कवर कर सकते हैं। तो इसे इसके मतलब चेंज अप करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट हम आ जाएंगे नेव इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। देन यहाँ पर इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर हमने डिव बनाई हुई है, ठीक है। देन इस डिव का नाम है id मेन इमेज, ठीक है, मेन इमेज। यहाँ पर आकर मैं इसे चेंज अप करने के लिए क्या करूँगा, ऐड के लिए हम हैशटैग मतलब दे दें। देन इसके बाद जो आपने अपनी मतलब फाइल का नाम दिया हुआ है, मतलब कि मेन डिव का नाम दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डिव का नाम ये यूज़ कर रहा हूँ, ये id यहाँ पर मैंने आईडी दी हुई है, ठीक है। आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश से, देन इक्वल टू जो आपकी मतलब कि यहाँ पर डिव का नाम होगा वो आप देंगे। मेरे पास मेरे केस में यहाँ पर है मेन इमेज, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने मेन इमेज दे दी, देन 2 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दूंगा। फर्स्ट फॉलो की वेथ, इसकी मुझे वेथ सेट करनी है 1200 पिक्सल्स। अगर मैं करके देखूँ तो भाई किस तरह से कुछ शो हो रही हैं भाई, ठीक है। ये कुछ अच्छी सी शो नहीं हो रही, ठीक है। कंट्रोल एस। देन इसके बाद मैं इसके अंदर इमेज की जो मेन प्रॉपर्टी है वो भी मैं इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास सही आ गई, ठीक है। लेकिन जो इसकी हाइट थी, ये हाइट कुछ ज़्यादा हो गई है, तो मैं इस हाइट भी इसकी कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर आकर हाइट में इसकी कर रहा हूँ 300 पिक्सल्स। इसे मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसे अभी रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं इसे कुछ थोड़ा और इसकी मतलब के जो इमेज की हाइट है मैं इसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसे बढ़ा दिया इसकी हाइट को, तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हो रही है, ये अब बिल्कुल सही शो हो रही है। यहाँ पर अगर ऊपर देख लें हमारे पास गैलरी सब चीज़ें हैं। देन अब इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इसके बाद हम ये देंगे गुड स्टार्ट फॉर योर चिल्ड्रन। देन हमें यहाँ पर एक बटन भी देना होगा रीडमी मोर के नाम से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं इसे ऊपर कर दूंगा। देन इंडेक्स के अंदर आ जाऊंगा, यहाँ पर जो हमारे HTML की फाइल होगी डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, हेडर के बाहर में आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हेडर के बाहर आना है, मेन डिव के बाहर नहीं आना, हेडर के बाहर आना है। और यहाँ पर मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा हेडर को। देन हेडर के बाद यहाँ पर इसे मैं कमेंट करूंगा भाई हमारे पास जो हेडर था वो हो गया क्लोज, ठीक है। ये हम कमेंट इसलिए करते हैं, मे भी आप कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर वर्क करें तो आपको पता चले भाई कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे हेडर को क्लोज कर दिया। देन इसके बाद एक और डिव बनाऊंगा। डिव बनाने के बाद डिव डॉट एंड यहाँ पर इसका नाम दूंगा मैं टेक्स्ट। देन इसे मैं ओपन अप करूंगा। देन इसके अंदर मैं टेक्स्ट दूंगा p, मतलब के H1 के अंदर अगर मैं यहाँ पर चेकआउट करके देख लूँ, यहाँ पर गुड स्टार्ट फॉर योर चिल्ड्रन, तो ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग होगी इसके अंदर हम से H4 के अंदर देंगे गुड स्टार्टिंग फॉर यूर चिल्ड्रंस। तो मैंने इसे चिल्ड्रंस कंट्रोल एस किया। देन कंट्रोल एस करने के बाद अगर यहाँ पर आकर मैं इसे सेव अप कर दूँ तो ये आ गया, ठीक है। देन इसके बाद जो इसके नीचे जो टेक्स्ट होगी वो मैं इसके अंदर दे दूंगा H6 के अंदर, ठीक है। देन इसके अंदर आप कोई भी मतलब यहाँ पर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। मैं इसके अंदर लोरियम की टेस्ट अभी दे रहा हूँ सिंपली इजीली, ठीक है। एंड मैं से अगर अभी आपको इसे शो अप करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह शो हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं इसे थोड़ा और भी इसकी लोरियम की टेक्स्ट स्कोर भी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 40% और भी कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है। यहाँ पर नीचे आकर देन यहाँ पर आकर लोरियम 40-30 पिक्सल्स और डेटा मतलब इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे ये होगी। देन इसके बाद हम एक बटन देंगे। इसे बटन देने के लिए यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंकर टैग लेनी होगी लास्ट में इसके, ठीक है। तो ये कुछ इसकी जो साइज़ थी वो बिल्कुल कम मतलब कि हमें शो हो रही है, तो इसे बढ़ाने के लिए हम इसे H5 कर देते हैं, ठीक है। H5 करने के बाद यहाँ पर आखिर में इसे सिंपली यहाँ पर आ जाऊँ एंडिंग में, ठीक है। जैसे मैं इसकी एंडिंग में आ जाऊँगा जहाँ पर एक एंकर टैग दूंगा, ठीक है। एंकर टैग देने के बाद ये एंकर टैग तो अभी तो खाली होगा, लेकिन जब हम रीडमी मोर की मतलब जो फाइल्स बनाएंगे देन इसके अंदर ये मतलब वो उस पेज का मतलब हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देन इसके बाद हम इसे कर देंगे H4 के अंदर, ठीक है।
देन H4 यहाँ पर मैं इसे H4 को भी इसके अंदर क्लोज कर दूंगा। अगर मैं यहीं तक आपको दिखाऊं देन इससे यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास लास्ट में आ गया रीडमी मोर का बटन। देन इस बटन को कलर अप करने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई करूंगा। क्लास की प्रॉपर्टी होगी जिसे मैं करूंगा भाई रीडमी मोर 1 के नेम से, ठीक है। इस क्लास का नाम दे दिया। देन यहाँ पर आकर index.css की फाइल में आ जाऊंगा जहाँ पर मैं इस क्लास को रिफर करूंगा रीडमी मोर के नेम से, रीडमी मोर 1 के नाम से। देन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं चेंज करूंगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दूंगा ब्लू एंड जो टेक्स्ट का कलर होगा वो करूंगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे वाइट। देन जो लाइन हाइट है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी में दे दूंगा इसे 50%, ठीक है। अगर मैं सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही हो गई, पिक्सल्स में दे दूंगा इसे। देन पिक्सल्स में देने के बाद अगर मैं आपको यहाँ तक दिखा दूं, ये देखें ये तो आ गया, लेकिन हमने इसकी वेथ और हाइट सेटअप नहीं की तो इस वजह से ये बाय मिस्टेक ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बढ़ गई। तो इसे मैं ये कितनी कर रहा हूँ 115% कर देता हूँ और इसे कंट्रोल एस करके अगर आपको यहाँ तक अगर मैं दिखाऊँ तो ये बटन कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, देन अगर हमें इसे आपको मेन फाइल के अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पर देख लें, ठीक है। ये आ रहा। देन इसके बाद हमारे पास एक एरो की साइन मतलब कि छोटी सी शो हो रही है, ठीक है। तो उसे यहाँ पर लाने के लिए हमें चाहिए होगा फॉन्ट ऑसम की एक लिंक चाहिए होगी। फॉन्ट ऑसम की लिंक्स भी आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, इसकी वीडियो की एंडिंग में आपको बताऊंगा। फॉन्ट ऑसम की लिंक्स आप कहाँ से मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ मैं अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पर मैं इसे करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी करा मैंने इसे। देन यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, सॉरी कंट्रोल जेड, हियर वी गो। एंड मैन के अंदर जाऊँ, मैंने यहाँ पर मिस्टेक पे मिस्टेक, कंट्रोल सी किया। देन कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट ऑसम की सारी लिंक्स मैंने लगा दी। देन यहाँ पर नीचे आकर हमें एक एरो चाहिए होगा, ठीक है। एरो यहाँ पर आकर क्लास, देन इसके अंदर ही एक li क्लास होगी, ठीक है। li क्लास यहाँ पर li क्लास हम इसलिए से कहते हैं, यहाँ पर मैंने li क्लास को ऑलरेडी से दे दिया हुआ है। मैं देख लूँ इस क्लास को क्या कहते हैं भाई, fa फ्लॉग एरो, क्योंकि हमें एक एरो की ज़रूरत होगी। तो मैं इसे यहाँ से इसे कम्प्लीटली क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने इसे टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो ये सारी नीति में इसे कर दूंगा रिमूव। देन इसे करूँगा कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं आपको यहीं तक अगर मैं इसे आपको चेकआउट करवा के दिखा दूँ तो हमारे पास एरो आ गया, ठीक है। देन इसकी जो यहाँ पर ये देख लें, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने इसे इसके ऊपर ही क्लिक कर दिया ना, तो इस वजह से ये मतलब मैं इसे वापस कर लेता हूँ। देन इसे करूँगा कंट्रोल एस, ठीक है। तो हमारे पास एरो हो गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर वो हो गया चेंज, ठीक है। यहाँ पर रीड्स था रीडमी मोर 1 के नेम से थी फाइल का नाम हमारे पास, जो आईडी क्लास थी। तो इसे मैं अगर यहाँ पर करके दिखा दूँ दोबारा से, ये देख लें, ठीक है, ये आ गया। लेकिन जो इसकी टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही सही नहीं दिख रही। तो इसकी टेक्स्ट सेंटर पे करने के लिए यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम सिंपल से एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट सेंटर कर दें, टेक्स्ट लेकिन सेंटर, ठीक है। आप इसे लेफ्ट पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कर रहा हूँ सेंटर पे। अगर इसे मैं करूँ कंट्रोल एस तो ये देखें बिल्कुल सेंटर पे आ गया। देन इसके बाद जो हमें बनाने हैं अब कार्ड्स, ठीक है। तो उस कार्ड्स के अंदर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर आपको ऊपर आकर बिल्कुल ही ऊपर आकर दिखा दूँ, यहाँ पर ये कार्ड्स बने पड़े हैं। अब ये हम कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ दोबारा से और यहाँ पर इसकी जैसे ही हमने एंडिंग की थी यहाँ पर index.html की मेन फाइल के अंदर यहाँ पर मैं एक HR टैग दे दूंगा इसे मतलब कि डिफाइन करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर भी कमेंट्स कर रहा हूँ और इस कमेंट्स के अंदर मैं बताऊंगा भाई मैंने इसे यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट क्लास थी मैंने उससे क्लोज अप कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट क्लास क्लोज, ठीक है। देन इसे यहाँ पर मैंने इस तरह से कमेंट करा। कमेंट करने के बाद सिंपली नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर एक और डेव क्लास डेव बनाऊंगा। इस डेव का नाम होगा कार्ड्स, ठीक है। तो ये देख लें, ठीक है। देन इस डेव के अंदर मैं बनाऊंगा फर्स्ट डेव होगी, जिस डेव के अंदर प्रिंसिपल्स के नोट होंगे। तो इसे प्रिंसिपल सॉरी इसे कुछ इस तरह से शॉर्ट नेम दे रहा हूँ,
एंड हियर वी गो। यहाँ पर मैं इसे प्रिंस ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंस करने के बाद मैंने इसके अंदर इसे ओपन अप किया। देन इसके अंदर स्टार्टिंग जो होगी वो मैं दूंगा H4 के अंदर दे देता हूँ। इसके अंदर जो टैक्स होगी, अगर यहाँ पर हम चेकआउट कर लें, इसके अंदर जो हमने टैक्स दी हुई है वो दी हुई है भाई प्रिंसिपल नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर कर रहा हूँ भाई, जो प्रिंसिपल साहब के नोट्स होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो आपके चिल्ड्रंस के लिए होंगे। ओहो सॉरी, ठीक है। देन इसके बाद इसके नीचे होंगे पेरेंट्स। इट्स गुड एडवाइस फॉर यू पेरेंट्स, गुड एडवाइसेस फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अगर मैं इसे नीचे करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें किस तरह से शो करना है, कुछ इस तरह से हमें शो करना है। तो इसे इस तरह से बनाने के लिए देन हम इसके नीचे करेंगे। इसके नीचे मैं आकर यहाँ पर कर रहा हूँ पेरा के अंदर, ठीक है। देन पेरा की ऐसे पेरा करें, जहाँ से कर देते हैं H5, ऊपर वाले को H5 मैंने कर दिया। जो नीचे होगा अब उसकी थोड़ी टेक्स्ट की साइज बढ़ जाएगी, मैं इसे कर दूंगा H6, ठीक है। देन H6 को भी मैंने क्लोज किया, और जहाँ पर इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी डिटेल्स दे सकते हैं भाई, कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा इसके लिए कि नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने ये टैक्स अवेलेबल कर दी, और यहाँ पर मैं कुछ और भी टैक्स यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। देन इसे मैं करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद जहाँ पर हमारे पास मेन डिव है कार्ड्स, देन कार्ड्स के अंदर रेफरेंस। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दूंगा कार्ड्स को वेट वगैरह, इसकी हाइट सेट करूँगा, इसकी वेथ में जो कार्ड्स होंगी डॉट कार्ड्स, ठीक है। इस डॉट कार्ड्स की मेन जो वेथ होगी वो वेथ में इसकी कर रहा हूँ 1200 पिक्सल्स, ठीक। देन इसके बाद इसे चेकआउट करने के लिए मैं इसकी जो हाइट होगी वो कर रहा हूँ 500 पिक्सल्स, और इसे अभी के लिए मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ येलो अभी के लिए, ठीक है, इसे चेकआउट करने के लिए। देन इसके बाद अगर मैं इसे कंट्रोल एस करूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये देख लें, ठीक है, ये आ गया भाई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें कुछ कार्ड्स बनाने होंगे इसके अंदर प्रिंसिपल के लिए, जो हमने मेन यहाँ पर ये बनाया हुआ है ना प्रिंस। अब हम इस प्रिंस को सेट करेंगे प्रिंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर डॉट PRINC प्रिंस OOB, यहाँ पर मैं स्पेलिंग इसकी चेकआउट कर लूँ, मे बी कोई इशू ना हो जाए, PRINC, ठीक है। जहाँ पर एंड मैंने नहीं दी। देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा। देन इसकी जो मैन विड्थ होगी इस कार्ड की वो मैं दूंगा 300 पिक्सल्स, ठीक है। देन इसकी हाइट कर दूंगा कुछ 500 पिक्सल्स, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस करने के बाद इसे मैं अगर आपको यहाँ तक दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे इसे यहाँ पर सेंटर पे लाना है। जो मेन डे होगी मैं इसकी मतलब कि इसका कलर यहाँ पर इसका कलर हटा दूँ। देन इसके बाद इसे थोड़ा मैं मूव कर दूंगा, यहाँ से मूव कर लूँगा, मुझे इसे मूव करना होगा। तो मूव करने के लिए मैं इसे करूँगा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मार्जिन लेफ्ट हम इसे करते हैं 5%। अभी मैं सिर्फ इसे परसेंट के अंदर कर रहा हूँ, आप इसके अंदर पिक्सल्स के अंदर भी आप इसे मूव अप करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल एस किया तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया, शो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर होगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर रहा हूँ येलो, ठीक है। येलो करने के बाद से मैं करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसे अभी यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और बटन भी आना चाहिए रिडमी मोर नेम का, तो उसे भी हम सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर एंडिंग में आकर, यहाँ पर लास्ट में आकर, ठीक है, एक एंकर टैग में बना लेता हूँ सिंपली। इसी तरह से यहाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद इससे यहाँ पर आकर मैं इन सभी को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर आकर मैंने इसे दे दिया, दे देने के बाद इसे अगर मैं कंट्रोल रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। बट देन इसके बाद मुझे इसकी कुछ स्टाइलिंग भी चेंज करनी है। तो इसकी स्टाइलिंग मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, ये देखें। अगर यहाँ पर ये मिस्टेक होगी, जैसे मैंने इसे ऊपर वाले को यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर मैंने इसे ख़त्म कर दिया था ये कुछ मिस्टेक थी, तो इसे मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ तो ये दोबारा से यहाँ पर बटन आ गया, ठीक है।
देन इसके बाद इस बटन की जो साइडें होंगी उसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरह से आकर, सॉरी ठीक है, इंडेक्स के अंदर यहाँ पर आकर मैं जो हमारे पास मेन बटन है ना, मेन कार्ड है, जो मेन कार्ड की जो साइड होगी उससे बॉर्डर रेडियस देना होगा मुझे। बॉर्डर रेडियस देने के लिए 0% एंड इज 20% एंड 0% एंड लास्ट वन इज 0%। ठीक है, तो अगर मैं इसे अभी आपको चेकआउट करवा के दिखा दूं तो ये देख लें। ठीक है, ये भाई कुछ इस तरह से मैं इस कार्ड को बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कार्ड कुछ इस तरह से ये बिल्कुल सही बन गया। देन जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जो डेटा है उसे मैं बीच पे लाऊंगा यहाँ पर बिटवीन। तो बिटवीन लाने के लिए अगर मैं इसे फर्स्ट में चेकआउट कर लूँ तो प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पर आकर इसे क्लास दे दी। ठीक है, क्लास देने के बाद मैं इसे कर रहा हूँ parents1। ठीक है, पेरेंट्स टेक्स्ट में इसे कर रहा हूँ। ठीक, पेरेंट्स टेक्स्ट, और यहाँ पर आकर मैं इस क्लास को कॉल करवा लूँगा। ठीक, तो डॉट PRNC पेरेंट्स टेक्स्ट। ठीक है, तो पेरेंट्स टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट सेंटर करेंगे हम। ठीक, टेक्स्ट सेलेक्ट जैसे मैं इसे सेंटर कर लूँगा, सेंटर करने के बाद जो ये टेक्स्ट होगी ये वो बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट के नीचे कुछ लाइन भी लेनी है, लाइन देनी है। लाइन देने के लिए क्या करना होगा, मुझे लाइन देने के लिए एक खाली सी डिव बनानी होगी। बिल्कुल इस प्रिंसिपल यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट दी है ना, इस टेक्स्ट के नीचे एक मैं डिव दे रहा हूँ, डिव डॉट लाइन के नेम से। ठीक, तो यहाँ पर आकर इसके अंदर मैं इस लाइन को यहाँ पर आकर चेकआउट करा दूंगा। ठीक है, डॉट लाइन जो हमने दी है भाई, इसकी पहले तो होगी वेथ। ठीक है, इसकी मैं वेथ कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। देन इसके बाद जो इसकी हाइट होगी वो कुछ हाइट में कर देता हूँ इसकी अभी के लिए 100 पिक्सल्स। देन इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज अप कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ इसे, और इसे कंट्रोल एस करूँ। अगर मैं अभी तक यहाँ तक इसे चेकआउट करके दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक, लेकिन हमें इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए ना, हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए। इसे मैं 10 कर दूंगा। 10 इसकी जो हाइट में इसकी थोड़ी कम कर दूंगा। ठीक, जैसे मैंने इसकी हाइट कम की, ये कुछ इस तरह से हो रही है। अब मुझे इसे थोड़ी इसकी वेथ भी इसकी बढ़ानी होगी, तो 210 पिक्सल्स कर रहा हूँ। 10 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसे ये करूँ। ठीक है, ये बढ़ गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके मतलब इसका मैं बिल्कुल इसे सेंटर पे लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे मार्जिन लेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मार्जिन लेफ्ट देने के लिए मैं इसे चेकआउट करूँगा स्टार्टिंग से 10 पिक्सल्स करके। ठीक, जैसे मैं इसे 10 पिक्सल्स करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, तो अगर मैं इसे देखूँ तो अब यहाँ तक ये पहुँच गए। ठीक, लेकिन इसकी थोड़ी और भी मुझे क्या करनी होगी, इसकी वेथ बढ़ानी होगी। मैंने इसकी 10% और बढ़ा दी इसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। मुझे इसे और भी खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, इसे 20% अगर करके मैं देख लूँ तो ये किस तरह से शो हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर मुझे बढ़ाना, मतलब कि फॉन्ट साइज बढ़ानी होगी। ठीक है, फॉन्ट साइज में यहाँ पर इसकी कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स। अगर 20 पिक्सल करने के बाद यहाँ पर अगर चेकआउट करवा के दिखा दूँ आपको तो ये बिल्कुल अब सही है। ठीक, लेकिन जो ये टेक्स्ट है ना, ये जो मैंने लाइन दी है, इस लाइन को भी मैं रेडियस दे सकता हूँ। ठीक, ये कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो इसे भी मैं रेडियस दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे कर रहा हूँ 0 पिक्सल्स एंड हेयर इज 10 पिक्सल्स। देन इसके बाद अगर मैं चेकआउट करके आपको दिखा दूँ ये लाइन कुछ किस तरह से शो हो रही है, लाइन कुछ इस तरह से शो हो रही है, तो इसे मैं कर देता हूँ, इसे भी यहाँ पर 10% कर देता हूँ। ठीक, 10% करने के बाद ये लाइन बिल्कुल सी अच्छी सी लग रही है, लेकिन यहाँ पर इस साइड ज़्यादा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड कम है, तो इसे और भी हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसे आगे मैं कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा इसे। तो ठीक है, देन इसके बाद इसे 27 देन इसे मैं अगर अभी इसे सेव अप कर लूँ तो ये कुछ अच्छा अब सही है। ठीक है, ठीक गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। देन इसके बाद हम इसके सेकंड जो ये कार्ड रह रहे हैं हमारे तीनों कार्ड, 2 कार्ड, ये भी हम कल के वीडियो में बनाएंगे। लेकिन अभी तक मैं इसके अंदर जो मैंने बटन दिया हुआ था, इस बटन की थोड़ी सेटिंग कर दूं, बिटवीन पे ला दूं इसे, क्योंकि ये मैंने अभी तक मैंने इस बटन को बिटवीन नहीं किया। अब मैं इस बटन को बिटवीन करूँगा। बटन को बिटवीन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर चेकआउट कर लेंगे बटन। भाई हमने जो अपने यहाँ पर रेडमी बोर्ड का बटन बनाया था, उसके अंदर हमने क्लास की क्या दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर चेंज करनी होगी इसकी क्लास में। इसकी क्लास कर रहा हूँ रेडमी मोड 2 के नेम से। ठीक है,
तो इस क्लास को यहाँ पर आकर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर आकर Ctrl+C भी कर सकता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर डॉट देने के बाद रिडमी मोर, देन अगर मुझे इसे सेंटर करना था ना, इसे मैं सिंपल कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट करने के बाद मैं इसे अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके अंदर 5% कर दूँ, अगर यहाँ तक अगर मैं करके इसे चेकआउट कर लूँ तो इसे Ctrl+S करूँगा तो ये बटन, ओहो ठीक है, इस बटन का बैकग्राउंड कलर भाई क्यों चेंज हो गया, ठीक है, क्यों ये किस लिए इसका बैकग्राउंड कलर क्यों इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसकी क्लास का कलर भी चेंज कर दिया था। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं अभी दे देता हूँ ब्लू, देन इसके बाद इसमें 5% कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। Ctrl+S करूँगा, Ctrl+S करने के बाद अगर मैं आपको अभी दिखा दूँ तो ये देखें, ठीक, लेकिन जो इसकी वेट थी वो भी मुझे इसकी सेट करनी है, तो इसे इस तरह से मैं इसे भी सेटअप कर लूँगा, ठीक। देन इसके बाद मैं इसे दूंगा लाइन हाइट में इसकी कर देता हूँ 60%। तो देन इसे अभी तक मैं अगर यहाँ तक करके आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, इसकी लाइन हाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो मैं इसे 50% कर रहा हूँ, ठीक है। 50% करने के बाद अगर मैं अभी इसे कंट्रोल करूँगा एस, ठीक, तो अभी भी ये कुछ सही नहीं लग रहा, इसे 40 कर रहा हूँ, ठीक। 40 करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखा दूं ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो इसकी टैक्स है उसे मुझे सेंटर पे लाना है। तो उसी टैक्स को सेंटर पे लाने के लिए हम सिंपली फर्स्ट वाली टैक्स सेलेक्ट सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देन इसे Ctrl+S करेंगे तो ये सक्सेसफुली सेंटर पे इसकी टैक्स आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसे मुझे लेफ़्ट पे अभी भी करना है, मुझे मार्जिन लेफ़्ट इसकी बढ़ानी होगी, ये सेंटर पे नहीं आ रहा। तो मैंने इसे जैसे ही किया 10%, तो ये कुछ और किसका, लेकिन ये सेकंड साइड पे कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसे अभी यहाँ पर आकर कर दूंगा और भी, ठीक है। ये बिल्कुल अब सेंटर पे गाइस, ठीक है गाइस। देन मिलते हैं अपनी अगली ट्यूटोरियल के अंदर। आप कोशिश करें ये भी आप खुद ही बना लें, ठीक है। नहीं तो मैं अपनी जो सेकंड हमारा ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर मैं ये भी जो हमारे पास जो दो कार्ड्स रह रहे हैं वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। जो देन इसके बाद जो जहाँ पर नीचे होंगी इसके स्टेटमेंट जो भी रह रही हैं, प्रॉपर्टीज रह रही हैं, वो भी हम कवर अप कर लेंगे। देन इसके बाद हमें इसके पेजेस रहेंगे, ठीक है। इसकी पेजेस की भी सेटिंग हमें करनी होगी, ठीक। तो जो भी चीज़ें रह रही हैं, देन यहाँ पर एक और काम कर लूँ जो गुड एडवाइस फॉर पेरेंट्स है, इसका कलर मैं यहाँ पर आकर चेंज कर देता हूँ। ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे, तो यहाँ पर आकर मैं इसे क्लास दे रहा हूँ भाई, क्लास दे दूँगा पेरेंट, ठीक है, पेरेंट। देन यहाँ पर आकर लास्ट में आ जाऊँ मैं, ठीक है, पेरेंट का जो बैकग्राउंड कलर होगा, एंड हेयर वी गो, बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ येलो, ठीक। येलो सही नहीं लग रहा, ठीक है ना, तो इसे कर दूँ ऑरेंज। Ctrl+S किया, ऑरेंज करने के बाद Ctrl+S, देन जो इसका यहाँ पर कलर क्यों नहीं इसका भाई चेंज हुआ, तो भाई ये कलर इसका इसलिए चेंज हुआ, मैंने इसे डाट नहीं दी क्योंकि मैंने इसे क्लास एक रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो कहाँ से कलर चेंज होगा। तो इसका कलर चेंज हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर क्यों चेंज हो रहा है, हाँ भाई क्योंकि मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक चेंज कर ली थी। तो यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, देन इसके बाद यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करूँगा तो सक्सेसफुल इसका जो बैकग्राउंड कलर है अब तो ये बिल्कुल ही शो नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आकर कलर इनका मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, कुछ शो तो होना ग्रीन। मैंने जैसे इसे किया, ग्रीन करने के बाद यहाँ पर आकर इसे अगर रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो ये सब बिल्कुल सही है, ठीक है गाइस। आज के ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ इतना ही। देन जो इनकमिंग ट्यूटोरियल्स होंगे इसके अंदर हम कंप्लीट इसके बाद जो भी इसकी चीज़ें रह रही हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें रह रही हैं, उन सभी को कवर अप कर लेंगे। तो गाइस अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एंड कोशिश करें इसे आगे बनाने की, लेकिन मैं इसे जो हमारी नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर मैं इसका मतलब कि 50% और काम भी कंप्लीट करा लूँगा, ठीक है।